हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति और उसके लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में उदाहरण प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण 1 पे। क्या कह रहा है ये उदाहरण? आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति 3.11, तो ये अपने पास में आकृति हो गई है, ठीक है। 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में आकृति है। अगर मैं यहाँ पे आकृति को देखता हूं तो मुझे देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो देखो यहाँ पे अपने पास में ये बिंदु बी जो है ये आपको देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा आपको बिंदु एम जो है वो देखने को मिल रहा है, आपको बिंदु एल जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है और बिंदु एस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से अपन को बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है भाई, ये बोला है। अब क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है उस पर अपन आते हैं। बिंदु बी का, ओके, बिंदु बी कहां पे अपने पास में? ये रहा, देखो बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है, ठीक है। तो बिंदु बी का जो भुज और कोटि है वो क्या क्या है आपको ये बताना रहेगा। बच्चों अपन ने पढ़ा था कि किसी भी अगर अपन बिंदु की बात करते हैं तो उसका जो एक्स निर्देशांक होता है उसको अपन भुज कहते हैं और जो वाई निर्देशांक होता है उसको अपन कोटि कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे इस बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने रहेंगे तभी तो मैं भुज और कोटि बता पाऊंगा, ठीक है। अब बिंदु बी के लोकेशन ज्ञात करनी है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे देखो, हम क्या करते थे। सबसे पहले अपने पास में ये जो दो अक्ष है अपने पास में, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वो जिस बिंदु पे मिल रही होती है वो अपने पास में क्या कहलाता है? मूल बिंदु, ओरिजिन कहलाता है। अब मुझे बिंदु बी तक पहुंचना है तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे भाई सबसे पहले मूल बिंदु से ये देखो एक्स अक्ष में किधर जाना है, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ? ऑब्वियसली सीधे हाथ की तरफ। तो आप यहाँ पे जाओगे भाई, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन एक्स अक्ष में कहाँ तक आए? 4 तक। तो यहाँ पे जो इसका एक्स निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अपन वो लिख देंगे 4। फिर बच्चों अपन आगे आएंगे। अब यहाँ से अपन को बिंदु बी पे पहुंचना है तो अपन को ऊपर की तरफ जाना होगा या नीचे की तरफ जाना होगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाना होगा तभी तो अपन पहुंचेंगे, ठीक है। अब कितना जाना है उस बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अपन यहाँ पे चढ़े और चले और चले और चले और चले और चले और बिंदु बी तक पहुंच गए। तो बिंदु बी जो है किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। तो मेरे पास में बिंदु बी का जो एक्स निर्देशांक है वो क्या है? 4 और जो वाई निर्देशांक है वो कितना है? 3। आई होप इस बात को समझे होंगे आप, ठीक है। और जो बिंदु बी का एक्स निर्देशांक 4 है यानी कि वही उसका भुज है। तो बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, तो बिंदु बी का जो भुज है अपने पास में वो क्या है? 4 और कोटि जो है अपने पास में वो क्या है? 3, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अतः बी के निर्देशांक क्या है? तो बी के निर्देशांक अपने पास में 4,3 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4,3 बिंदु बी के निर्देशांक है। आई होप सिंपल है, ऐसे ही करना रहेगा। अब आओ बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है। मतलब कि बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है, करते हैं। तो बेसिकली बोला जाए तो अपन को बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे बच्चों? वही आप आओगे सबसे पहले कहाँ पे? आप आओगे मूल बिंदु पे। अब मूल बिंदु पे ये देखो कि एक्स अक्ष में आपको इस तरफ जाना है उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ जाना है। तो बिंदु एम तक अगर आपको पहुंचना है तो ऑब्वियसली उल्टे हाथ की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो चलो फिर उल्टे हाथ की तरफ। तो अपन यहाँ बढ़े, चले 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 और चले। तो अपन देख रहे हैं कि -3 पे एम आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो एम का एक्स निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा? -3। अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, बिंदु एम तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा? मुझे ऊपर जाना होगा। तो चलो फिर अपन ऊपर चलते हैं यहां से, ठीक है। और बिंदु एम तक अपन कहां तक चले? 4 तक। ऊपर अपन कितना चले? 4 तक चले ना, तब अपन बिंदु एम तक पहुंच गए। यानी कि इसका जो वाई निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बिंदु एम का एक्स निर्देशांक कितना है अपने पास में? -3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और वाई निर्देशांक कितना है बच्चों? वहां से देखो अपने पास में 4, वो मैंने लिख दिया। अतः एम के निर्देशांक क्या है अपने पास में? एम के निर्देशांक -3,4 है। ये चीज अपन लिख सकते हैं। आएगा समझ में? सिंपल, यही करना था अपन को, ठीक है। आगे आते हैं, इसी उदाहरण के तीसरे और चौथे वाले हिस्सा अपने पास में क्या कहता है उसको अपन देखेंगे। तो नीचे दी गई आकृति 3.11 को देकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। बिंदु L के
x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, बिंदु L की बात कर रहा है, तो बिंदु L अपने पास में ये रहा, ठीक है। इसके अपन को x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर आ जाओ मूल बिंदु पे यानी कि ओरिजिन पे, ठीक है। अब मूल बिंदु पे आप देखो कि x अक्ष में उल्टे हाथ की तरफ जाओगे या सीधे हाथ की तरफ जाओगे। अगर बिंदु L तक पहुंचना है तो उल्टे हाथ की तरफ ही जाओगे, ठीक है। तो अपन यहां से चले, अब जरा देखना कहां तक आप चलोगे, तो आप जो है -5 तक चलोगे, तो L का जो x निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, -5। अब ये बताओ यहां पे आ गए, अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। आपको बिंदु L पर अगर पहुंचना है तो यहां से आपको नीचे जाना होगा। तो अब नीचे कितना जाना है आपको जरा देखते हैं अपन, ऐसे नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ और फाइनली अपन यहाँ पे पहुंच गए। तो नीचे आप कितना है, -4 तक आप आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो y निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, -4। x निर्देशांक कितना हो गया अपने पास में, -5, और y निर्देशांक कितना हो गया अपने पास में, -4। अतः L के निर्देशांक क्या है, तो L के निर्देशांक हो गए क्या, -5, -4। तो ये चीज मैं लिख दूंगा -5, -4, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो अब आगे आते हैं अपन चौथे वाले पे, बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, बिंदु S के, तो बिंदु S जो है अपने पास में ये रहा, ठीक है। इसके अपन को ज्ञात करने हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आ जाओ मूल बिंदु पे, ठीक है। अब मूल बिंदु से मुझे कहाँ जाना है, x अक्ष में, तो सीधे हाथ की तरफ जाऊं या उल्टे हाथ की तरफ, अरे सीधे हाथ की तरफ ही जाएंगे तभी तो s तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब सीधे हाथ में आप कहाँ तक चले, 3 तक चलोगे, तो यहाँ पे जो x निर्देशांक है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ये बताओ मेरे को कि अब यहां तक आ गए, अब S तक पहुंचना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, है ना। अब नीचे आप जाओगे तो नीचे आप कितना जाओगे ये बताओ, तो नीचे जो है आप कहां तक जा रहे हो, -4 तक, तो ये इसका y निर्देशांक हो जाएगा -4, ठीक है। तो बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो x निर्देशांक क्या है अपने पास में 3 और y निर्देशांक क्या है -4, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं, यानी कि बिंदु S का जो भुज है वो है 3, और y निर्देशांक को अपन कोटि भी कहते हैं, तो बिंदु S का y निर्देशांक या कोटि अपने पास में क्या है, -4। इस तरह से अपन ने समझ लिया। लास्ट में क्या कह रहा है, अतः S के निर्देशांक क्या है अपने पास में, S के निर्देशांक है 3, -4। इस तरह से जो है हम यहाँ पे हमने सारे बिंदुओं का निर्देशांक जो है ज्ञात कर लिया। आई होप सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में एक टॉपिक समझ लेते हैं अपन छोटा सा, वो क्या कहता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अब ये क्या कह रहा है उसको आप छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, आप तो उसको देखो, हेडिंग आपको अपने आप समझ में आएगी ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक तल हो चुका है, ये अपने पास में x अक्ष है, ये अपने पास में y अक्ष है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपको कहता हूं कि कोई बिंदु जो है यहां पर है, तो वो बिंदु जो है कहां पे कहलाएगा, पहले चतुर्थांश के अंदर कहलाता है। अगर मैं कहूं कि कोई बिंदु जो है आपके पास में यहां पर है, तो वो क्या कहलाता है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर है। अपन ने पढ़ा था ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अगर कोई बिंदु आपके पास में यहाँ कहीं है तो ये किसके अंदर है, तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। और अगर कोई बिंदु आपके पास में यहाँ पर है तो वो अपने पास में किस चतुर्थांश के अंदर है, चौथे के अंदर है, ठीक है। आई होप आप ये बातें अपन ने समझी थी। अब अगर मैं आपके सामने कहूं कि एक बिंदु है जो कि यहां पर है, अब बताओ जरा ये बिंदु किस में है, पहले चतुर्थांश में है या चौथे चतुर्थांश में। आप बोलोगे सर ये बिंदु जो है हमें पहले और चौथे की तो छोड़ो, ये हमें एग्जैक्टली एक्स अक्ष के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना कि ये जो बिंदु मैंने लगाया है ये एग्जैक्टली किसके ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है। बिल्कुल सही बात, ये ना तो पहले चतुर्थांश में है ना ये चौथे चतुर्थांश में है, ये अपने ऊपर, ये बिंदु जो है एक्स अक्ष के ऊपर है। आई होप पहली बात तो ये समझे, ठीक है। इस बिंदु का जो नाम है मैं क्या कर लेता हूं, ए कर लेता हूं। अब अगली बात ये आती है कि इस बिंदु ए का ये जो मैंने लगाया है, इसके अपने पास में निर्देशांक क्या होंगे ये आपको ज्ञात करने। तो चलो निर्देशांक ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है।
कैसे करते हैं बच्चों, अपने पास में एक ही रूल होता है, सबसे पहले आ जाओ मूल बिंदु पे, ठीक है। फिर मूल बिंदु से हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे चलते हैं कि भाई सीधे हाथ की तरफ चलें या उल्टे हाथ की तरफ चलें। अगर बिंदु ए तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली सीधे हाथ की तरफ चलोगे, ठीक है। अब बच्चों मेरे को बताओ कि सीधे हाथ की तरफ आप कहाँ तक चले, 3 तक, तो ये उसका क्या हो जाएगा अपने पास में एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अपन क्या करा करते थे, यहां आ जाते थे, फिर अपन वाई अक्ष में चला करते थे, या तो ऊपर जाते थे या नीचे जाते थे। अब मुझे बताओ कि आप जो है यहां 3 तक पहुंच चुके हो, अब ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। आप बोलोगे सर अजीब बात नहीं हो गई, ऊपर और नीचे जाने की जरूरत ही कहां है, आपको तो बिंदु ए तक पहुंचना था जो कि ये रहा, ये येलो कलर का जो है पीले कलर का, वहां तक तो पहुंच चुके हो ना, तो अब ऊपर जाओगे। अगर ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो मैं यहां कहीं पहुंच जाऊंगा, है ना, और अगर मैं यहां से कहीं नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहां कहीं पहुंच जाऊंगा। अपन को ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अपन तो बिंदु ए पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, बिंदु ए पे पहुंच गए, आपकी बात मानता हूं। लेकिन आप ये बताओ फिर वाई निर्देशांक क्या लिखेंगे, है यहाँ पे वाई निर्देशांक कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अपन निर्देशांक क्या लिखते हैं कि अपन कितना चले, है ना। तो बच्चों यहां बताना जरा, वाई अक्ष में अपन को चलने की जरूरत भी पड़ी क्या। आप बोलोगे नहीं सर, यहां मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे चले, अपन यहाँ पे पहुंच गए बिंदु ए पे, अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी ऊपर या नीचे जाने की, जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कि आप चले ही नहीं, और जब चले ही नहीं तो कितना लिख सकता हूँ, 0। कितना चले, 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 0। इसका मतलब ये कि अपने पास में जो बिंदु ए है, ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है, इसके निर्देशांक क्या है अपने पास में 3,0, ठीक है। एक्स निर्देशांक क्या है 3 और वाई निर्देशांक कितना है 0। और इसका समझ में भी आता है कि भाई मूल बिंदु से मैं 3 चला +3 तो यहाँ पे आ गया, और y में मुझे कितना चलना पड़ा 0, मतलब कि मुझे y में ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, बस मेरे पास वहीं रहना है, तो वही अपने पास में क्या हो जाता है, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाते हैं 3,0। आई होप इस बात को समझे गया, ठीक है। अब मैं जैसे है आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, चीजें अब अपने काम की नहीं है, थोड़ी भीड़ कम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये वाला जो बिंदु है आपके सामने, ठीक है, ये कौन से चतुर्थांश में है, तो पहली बात तो आप बोलोगे सर ना तो ये अपने पास में दूसरे चतुर्थांश में है, ना ये अपने पास में तीसरे चतुर्थांश में है, ये तो एक्स अक्ष पे है, ठीक है, इस बात से बिल्कुल वाजिब हो, ठीक है। अगला मैं बोलूंगा कि भाई इस बिंदु का नाम मैं क्या कर लेता हूं बी, और इसके जो है आपके पास में निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ये बताइए। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना, हमें पता है कैसे। सबसे पहले आ जाओ कहाँ पे, यहाँ पे मूल बिंदु पे, ठीक है। अब मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे चलेंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली यहां तक जाना है तो उल्टे हाथ की तरफ ही जाएंगे, तो हम यहाँ चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो बच्चों अपन कहाँ तक चले, -5 तक चले, तो यहाँ पे इसका जो एक्स निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा मेरे पास में -5, ठीक है, ये चीज आपने लिख दी। अब बात आती है इसका वाई निर्देशांक कितना है, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि भाई मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं, तो मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। आप बोलोगे सर कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हो, बिंदु बी पे पहुंच चुके हो, मतलब कि मुझे वाई में चलने की जरूरत है क्या, नहीं। और जब वाई में चलने की जरूरत ही नहीं है तो वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा इसका 0, एज सिंपल एज दैट, समझे क्या, सिंपल। तो बिंदु बी के निर्देशांक जो है -5,0 अपने पास में हो जाते हैं। आई होप आप ये बात समझे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, जैसे कि ये वाला बिंदु है, मान लीजिए इसके निर्देशांक क्या है C, ठीक है, सॉरी इसका नाम जो है मैंने क्या रखा है इस बिंदु का C। इस C के जो है बच्चों निर्देशांक बताओ, मजा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर C के बताने हैं, बहुत ही आसान है, कैसे बताओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले जो है मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है, फिर मूल बिंदु से अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष में चलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ा 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। फिर बच्चों वाई में कितना जाना है, ऊपर या नीचे। आप बोलोगे सर कहीं नहीं जाना, यानी कि कितना जाना है 0। तो बिंदु C के, यानी कि ये वाला जो है अपने पास में बिंदु C, ठीक है, ये वाला है बिंदु C, इसके जो निर्देशांक है वो क्या है 1,0। एक्स निर्देशांक है 1 और वाई निर्देशांक क्या है 0। और बिंदु C जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। आप ये सारी बातें समझे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं अब ऐसे कोई भी बिंदु इस एक्स अक्ष पे लूंगा, चाहे यहाँ पे लूंगा, चाहे यहाँ पे लूंगा, चाहे यहाँ कहीं लूंगा, चाहे यहाँ कहीं लूंगा, या फिर यहाँ कहीं लूंगा, ठीक है, यहाँ कहीं लूंगा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इन सभी में मैं मूल बिंदु से जाऊंगा तो अपने पास में एक्स निर्देशांक तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा,
ठीक है। लेकिन y निर्देशांक हमेशा ही कैसा होगा, 0, क्योंकि हमें ऊपर या नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो x अक्ष पे खुद स्थित है ना। जैसे इस बिंदु की बात करो, ये वाला जो है ना बिंदु D ले लेते हैं, इसमें आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर मूल बिंदु पे आ जाओ, यहाँ से अपन x अक्ष में चलेंगे, कहाँ तक चलोगे, 5 तक, फिर y अक्ष में ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो अपन क्या लिख देंगे, 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होता है तो उसके निर्देशांक जो अपन लिखते हैं, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि उसका जो y निर्देशांक है वो हमेशा ही अपने पास में क्या होता है, 0 होता है। लेकिन x निर्देशांक की कुछ वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। आई होप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमेशा पता है किस रूप में होंगे, वो होंगे हमेशा x, 0 के रूप के होंगे, क्योंकि इनका y निर्देशांक तो हमेशा ही 0 होगा। देखो 0 0 0, और x का मतलब है कि भाई x निर्देशांक कितना है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो x निर्देशांक 5 हो सकता है, 3, 1, -5 हो सकता है, इस तरह से, लेकिन y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। आई होप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो हमने करी x अक्ष पे, यहाँ पर हम करेंगे y अक्ष पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मानिए आपके पास में मैंने ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने क्या कर दिया, P, और आपसे ये कहता हूँ कि इस बिंदु P के जो है मुझे निर्देशांक बताइए, ठीक है, इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होने वाले हैं वो आप मुझे बताइए। बहुत आसान है, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो क्या करो, मूल बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। अब बताओ आगे क्या करना है, आप बोलोगे सर मूल बिंदु से हम क्या करते थे, सबसे पहले x अक्ष पे जाया करते थे कि भाई x अक्ष में इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ थोड़ा अलग लग रहा है यार, कुछ अलग है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो एक चीज सबसे पहले तो बच्चों ये ऑब्जर्व करो कि ये जो बिंदु P है ये कौन से चतुर्थांश में आपको दिख रहा है, पहले वाले चतुर्थांश में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, या फिर चौथे वाले चतुर्थांश में, किस में दिख रहा है। आप बोलोगे सर ये जो बिंदु P है ना ये हमें एग्जैक्टली y अक्ष के ऊपर ही दिख रहा है, ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, एग्जैक्टली y अक्ष के ऊपर दिख रहा है। जैसे अपन को यहाँ पे सारे बिंदु एग्जैक्टली x अक्ष के ऊपर दिख रहे थे, वैसे ही ये बिंदु P अपन को एग्जैक्टली y अक्ष पे दिख रहा है, क्या है ना, ठीक है। ये बात समझ पाए, इसका मतलब ये कि बिंदु P जो है चारों चतुर्थांश में नहीं है, ये y अक्ष के ऊपर स्थित है। पहली बात तो ये समझे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं ये वाला जो बिंदु है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बिंदु अपन नाम कर लेते हैं जैसे Q, ये जो है आपके पास में किस पे स्थित, कौन से चतुर्थांश में, आप बोलोगे सर ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ये बिंदु Q जो है एग्जैक्टली y अक्ष के ऊपर है, ठीक है, सिंपल। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर ये वाला बिंदु है ये भी एग्जैक्टली y अक्ष पे, बिल्कुल। ये वाला बिंदु है ये भी y अक्ष पे, हाँ। ये वाला बिंदु है ये भी y अक्ष पे, अरे बिल्कुल हाँ भाई हाँ, और कितना सुनोगे, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, यहां तक तो समझे। अब इसके अपन जो है बिंदु P के जैसे निर्देशांक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले है ना यहाँ मूल बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। मूल बिंदु से सबसे पहले अपन कहते थे कि भाई x अक्ष में जाना है सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, लेकिन आप देखोगे सर अगर मुझे बिंदु P पे जाना है ना, तो मुझे x अक्ष पे अगर मैं थोड़ा बहुत भी सीधे हाथ की तरफ गया तो मैं यहाँ कहीं आ जाऊंगा, है ना, और बिंदु P तो यहाँ है, तो अपन तो और गड़बड़ हो गए ना, अपन तो बिंदु P से दूर हो गए। और अगर मैं बिंदु P के इस तरफ आता हूँ उल्टे हाथ की तरफ x अक्ष पे, तो भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये कि मुझे मूल बिंदु से बिंदु P पर अगर जाना है तो मुझे x अक्ष में ना तो सीधे हाथ की तरफ जाना है ना उल्टे हाथ की तरफ जाना है। तो फिर बच्चों किधर की तरफ जाना है, आप बोलोगे सर कहीं मत जाओ, आप तो बस ऊपर के ऊपर चले जाओ, मतलब सीधा y अक्ष में चलना है, हाँ। इसका मतलब ये कि x अक्ष में चलना ही नहीं है, हाँ। और x अक्ष में अगर नहीं चलना पड़ा तो उसको हम किससे दिखाते हैं, 0 से। जैसे यहाँ पे y में अपन y अक्ष में चले ही नहीं थे तो उसको किससे दिखा रहे थे, 0 से। उसी तरह से यहाँ पे अपन x अक्ष में चल ही नहीं रहे, हम मूल बिंदु पे ही हैं। और मूल बिंदु क्या होता है अपने पास में, 0,0 ही तो होता है, यानी कि यहाँ पे 0 पे है अपन, x अक्ष में चले ही नहीं, तो x निर्देशांक जो है आपके पास में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अपन ने बोला सबसे पहले अपन यहाँ आ गए,
फिर मूल बिंदु पे अपन ने देखा एक्स अक्ष में किधर जाना है, आप बोलोगे सर कहीं नहीं बस वहीं रहना है, तो एक्स निर्देशांक कितना 0। फिर वाई में आप चलोगे, ठीक है, तो वाई में बच्चों बताना जरा कितना चलोगे, आप बोलोगे सर वाई में जो है आप 4 तक चलो आप पहुंच जाओगे, तो ये जो है अपने पास में बिंदु P का वाई निर्देशांक हो जाएगा 4 और एक्स निर्देशांक कितना अपने पास में 0। सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला बिंदु है अपने पास में M, इसके जो है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल अपने पास में आप बोलोगे सर सबसे पहले आ जाओ मूल बिंदु पे, ठीक है बच्चों मैं आ गया मूल बिंदु पे, आगे बताओ। आगे आप कहोगे कि मूल बिंदु से सबसे पहले देखो एक्स अक्ष में किधर जाना है, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, आप बोलोगे सर ना सीधे में जाना है ना उल्टे में जाना है, जहां हो वहीं के वहीं रहो, मतलब कि एक्स अक्ष में चलना ही नहीं है, ठीक है, और एक्स अक्ष में चलना ही नहीं है तो एक्स निर्देशांक कितना 0, ठीक है। अब बच्चों वाई में कितना चलना है, तो वाई में अपन चलेंगे 2 तक, ठीक है, तो ये मैंने बिंदु M के निर्देशांक लिख दिए क्या 0,2, यानी कि बिंदु M का एक्स निर्देशांक है 0 और वाई निर्देशांक है 2। और समझने वाली बात भी है ना कि भाई बिंदु M तक अगर अपन को पहुंचना था मूल बिंदु से, तो x में आप कितना चले, x अक्ष में, आप बोलोगे सर कुछ नहीं हम तो सीधा y अक्ष में चले और पहुंच गए, है ना, ठीक है। इसी तरह एक लास्ट ये भी कर लेते हैं बिंदु Q, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आ जाओ कहाँ पे, मूल बिंदु पे, ठीक है। अब ये बताओ कि मूल बिंदु से जो है मेरे को x अक्ष में कितना चलना है, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं चलना, आपको तो सिर्फ नीचे आना है, ठीक है, तो x अक्ष में 0 चलना है। अब नीचे कितना आना है देखो बच्चों, आप बोलोगे सर यहाँ पे आप जो है -3 तक आ जाओ, आपको बिंदु Q प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या है 0, -3, x निर्देशांक है 0, y निर्देशांक है -3, ठीक है, आई होप इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि y अक्ष पे जितने भी बिंदु हैं उन सब में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, वो क्या दिख रही है कि इनका जो x निर्देशांक है अपने पास में वो कितना आ रहा है हर बार 0, y निर्देशांक का कुछ वैल्यू आ रहा है लेकिन x निर्देशांक हमेशा अपने पास में क्या आ रहा है 0, इस बात को समझे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूं, इसका भी अगर निर्देशांक निकालूंगा तो x निर्देशांक कितना आएगा 0 आएगा, अगर मैं इसका भी निकालूंगा तो अपने पास में x निर्देशांक कितना आ जाएगा 0 और y निर्देशांक कितना आएगा, आप बोलोगे सर मूल बिंदु से आप नीचे आ जाओ, कहां तक आओगे -5 तक, ये लिख दोगे। तो y अक्ष पे स्थित हर एक बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपके पास में कुछ इस रूप का नहीं होगा का 0, y का, कि भाई x निर्देशांक तो हमेशा 0 ही रहेगा और y का मान जैसे 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3, -5 ऐसे हो सकता है। तो हम एट द एंड फाइनल बात ये कहते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0, y के रूप में होते हैं और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है x, 0 पर भी होते हैं। तो ऐसे आपको देखते पता लग जाएगा अगर कोई ऐसा है कि भाई y निर्देशांक 0 है और x में कुछ है, यानी कि वो x अक्ष पर स्थित है। अगर x निर्देशांक 0 है और y का कुछ मान है तो वो y निर्देशांक पर, y अक्ष पे स्थित है। आई भी समझ में आया, सिंपल, ठीक है। आगे आते हैं हम, आगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण 2 पे आते हैं। वो क्या कह रहा है, आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। तो अपने पास में क्या क्या निर्देशांक दिख रहे हैं, एक तो ये A दिख रहा है अपन को, बिंदु A दिख रहा है, एक बच्चों ये बिंदु B है, एक बच्चों बिंदु E यहाँ पर है, एक बच्चों बिंदु C जो है यहाँ पर है और एक जो है ये बिंदु D यहाँ पर है। ये सारे अपने पास में हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके निर्देशांक अपन को ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे। हाँ, एक चीज और आप देख रहे होंगे कि बिंदु A जो है आपको कौन से चतुर्थांश में दिख रहा है, आप बोलोगे सर कोई से ही नहीं है, वो तो x अक्ष पर स्थित है। बिंदु C कौन से चतुर्थांश में है, अरे कोई से में भी नहीं है, वो भी x अक्ष पर स्थित है। बिंदु E भी x अक्ष पर स्थित है, बिंदु D y अक्ष पर स्थित है और बिंदु B भी y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। इनके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे बिंदु B का करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मूल बिंदु से बच्चों x में कितना चलोगे, B पे जाने के लिए, आप बोलोगे सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 0। और y में आप कितना चलोगे, तो y में आप चलोगे 1, 2 और 3 तक। तो बिंदु B के निर्देशांक जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, 0, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं बिंदु D के लिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले मूल बिंदु पे आ जाओगे, मूल बिंदु से x अक्ष में कितना चलना है, D पे जाने के लिए अपन को नहीं चलना, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर y निर्देशांक के लिए आप नीचे आओगे, तो नीचे आप कितना आओगे -4 तक,
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, -4। तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होगा अपने पास में, 0, -4। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को कि अब अपन किसके निकालें, बिंदु सी का निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाओ, मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे किधर जाओगे, सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। कितना आओगे वो देख लो आप। तो आप बोलोगे सर हमें जो है -5 तक आना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लो -5। और बच्चों फिर यहाँ से वाई में जाने की जरूरत है क्या, नहीं, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना, अपन को तो वहीं रहना है। और वैसे भी ये बिंदु सी जो है एक्स अक्ष पे है, तो उसका वाई निर्देशांक तो 0 ही होना है। ठीक है, अब बिंदु ए का अपन निकालते हैं। तो बिंदु ए का बताना आप मेरे को कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाओ मूल बिंदु पे। ठीक है, फिर एक्स अक्ष में किधर चले, सीधा हाथ की तरफ। तो चलो भाई यहाँ पे अपन आए सीधा हाथ की तरफ और ये पहुंच गए कितने पे, 4 पे, ये लिखा मैंने। अब वाई अक्ष में कितना जाना है, आप बोलोगे सर जाना ही नहीं है क्योंकि बिंदु ए जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा। आए हो इस बात को समझे। ठीक है, अब बिंदु ई जो है वो अपने पास में बचा है। अब बिंदु ई के अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालें देखो, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ मूल बिंदु पे। ठीक है, अब बच्चों ये देखो बिंदु ई जो है हमें पता है कि एक्स अक्ष के ऊपर है, तो जब ये एक्स अक्ष के ऊपर है तो एक चीज हम समझ ही गए कि इसका जो वाई निर्देशांक है वो पहले 0 ही होना है। ठीक है, अब एक्स में आप कितना चले मूल बिंदु से इस पे पहुंचने के लिए, तो मूल बिंदु से आप चलोगे कहाँ, यहाँ तक, 2/3 तक। तो अपने पास में एक्स निर्देशांक जो है बिंदु ई का वो क्या हो जाएगा, 2/3, और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। तो ये जो है हमने सबके ज्ञात कर लिए। आगे आते हैं हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 1 पे। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहला प्रश्न जो है अपने पास में, कार्तीय तल में। ठीक है, तो अपने पास में जो कार्तीय तल है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होता था, हमने देखा था, ये एक्स अक्ष होती थी और ये अपने पास में वाई अक्ष होती थी। ठीक है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो बच्चों ये जो अपने पास में रेखा होती है ना इस तरह से, ये अपने पास में क्या कहलाती है, क्षैतिज। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कहलाती हैं, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो वाली रेखा होती है ना ऐसे ऊपर जो जा रही होती है, ऊपर नीचे वाली जो होती है, ये कहलाती है अपने पास में क्या, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये अपने वाई अक्ष जो है ये ऊर्ध्वाधर है और क्षैतिज जो है एक्स अक्ष जो है अपने पास में क्या है, क्षैतिज है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो जो क्षैतिज रेखा है उसका नाम क्या अपने पास में, एक्स अक्ष, और अपने पास में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम क्या अपने पास में, वाई अक्ष। सिंपल। ठीक है, अब आओ इसके सेकंड वाले हिस्से पे। सेकंड वाला क्या कहता है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये जो अपने पास में दो रेखा है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इससे अपने पास में ये 4 टुकड़े हो जाते हैं और ये 4 टुकड़े क्या कहलाते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, वो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। ये चीज अपन लिख देंगे। फिर है तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये दो रेखाएं जो है आपस में कहां प्रतिच्छेदित होती है, यहाँ पे, यानी कि इसको हम क्या कहते थे बच्चों, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलो तो ओरिजिन। ठीक है, सिंपल, आए भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 2, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14, तो ये रही अपने पास में आकृति 3.14। इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई आपको बिंदु डी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको बिंदु एल जो है वो दिख रहा है, आपको बिंदु बी जो है वो दिख रहा है, आपको बिंदु एच जो है वो दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है, बिंदु ई जो है वो भी आपको दिख रहा है, बिंदु सी जो है वो भी आपको दिख रहा है। ये सारे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है भाई, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक लिखने हैं, तो बी के निर्देशांक अपन कैसे लिखेंगे, तो बिंदु बी जो है अपने पास में ये रहा। अब बिंदु बी पे पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे मूल बिंदु पे। अब बच्चों मूल बिंदु से एक्स अक्ष में चलोगे या वाई अक्ष में चलोगे, आप बोलोगे सर हम जो है एक्स अक्ष पे चलेंगे। कितना चलोगे, -5 तक, तो यहाँ लिख देंगे क्या अपन, -5।
फिर यहाँ से बच्चों y अक्ष में ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? ऊपर जाओगे। ऊपर जो है आप ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कहाँ तक? 2 तक। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा इसका y निर्देशांक। तो b के जो निर्देशांक है अपने पास में वो क्या है? -5,2। ठीक है। फिर है c के निर्देशांक बताने हैं, तो बिंदु c आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये रहा। अब बिंदु c के बताने हैं तो कैसे बताओगे? यहां से जो है अपन सबसे पहले x अक्ष पे चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ चलें क्योंकि बिंदु c इधर है, तो अपन सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, यहां आ जाएंगे, कहां तक आए? 5 तक। तो यहाँ पे अपन x निर्देशांक जो है वो क्या लिख देंगे? इसका 5 लिख देंगे। फिर यहां से बच्चों ये बताओ मेरे को कि y में आप कहाँ जाओगे, नीचे या ऊपर? नीचे जाओगे। तो नीचे जो है आप कहाँ तक जाओगे? ये देखो, तो आप नीचे जो है -5 तक जाओगे, तो ये अपन लिख देंगे क्या? -5। तो बिंदु C के निर्देशांक अपने पास में क्या हो जाते हैं? 5, -5। सिंपल। ठीक है। फिर है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब आपको एक निर्देशांक दे दिया और पूछ रहा है कि वो कौन सा बिंदु है जो ये निर्देशांक है, जिस बिंदु के ये निर्देशांक है वो कौन सा बिंदु है, आप तो ये बताइए। इसको कैसे करें? तो आप तो ये देखो कि भाई अपन शुरू से शुरू करते हैं। अपन क्या करते थे कि भाई मूल बिंदु पे आया करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? मूल बिंदु पे आया करते थे, ठीक है। फिर मूल बिंदु से अपन क्या करते थे? x अक्ष में जितना चलते थे वो अपन पहले लिख दिया करते थे, और फिर y अक्ष में जितना चलते थे वो अपन लिख दिया करते थे। तो आप तो यही करो ना कि भाई मूल बिंदु पे आ गए, ठीक है। अब मूल बिंदु से x अक्ष में कहाँ पे जाना है आपको? -3। अब -3 बच्चों ऑब्वियसली बताओ, उधर जाओगे तो प्लस वाली संख्याएं हैं, इधर वाली माइनस वाली संख्या है। तो अगर मूल बिंदु से आपको -3 पे जाना है तो उल्टे हाथ की तरफ ही चलोगे ना x अक्ष पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और चले, -2 आया। अब ये जो है अपने पास में क्या आया है? -3 आया है, ठीक है। अभी तो -3 पे पहुंचे हो। अब y में कितना जाना है आपको? -5। तो y में आपको -5 जाना है। तो बच्चों अगर यहाँ से ऊपर जाओगे तब तो +1, +2, +3, +4, +5 आएगा। अपन को क्या चाहिए? -5। तो यहाँ से आपको नीचे आना है या ऊपर जाना है? नीचे आओगे तभी तो देखो ना ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो? नीचे आओ। अब नीचे जो है आपको कहाँ तक आना है? -5 तक आना है। तो -5 तक जब आप आए तो आप कहाँ पे पहुँचे? बिंदु E तक। तो बिंदु E के जो निर्देशांक है वो क्या है? -3, -5। तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे क्या कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है अपने पास में? E है। सिंपल, ठीक है। फिर है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? निर्देशांक 2, -4। तो इसमें क्या करोगे? x में कितना चलना है? x अक्ष पे 2 तक, और फिर y अक्ष में -4, फिर y अक्ष में, पहले x अक्ष में फिर y अक्ष में चलना है, ये ध्यान रखना। कहां से चलोगे? मूल बिंदु से चलोगे। तो मूल बिंदु अपने पास में क्या है? ये रहा, ठीक है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से x अक्ष में कितना चलना है? +2। तो +2 तो आपको इस तरफ मिलेगा, तो आप यहाँ पे चलोगे, ये रहा +2 अपने पास में, ये रहा, ठीक है। फिर y में आपको कितना जाना है? -4। अब बच्चों ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो प्लस की संख्या है, और हमें तो क्या चाहिए? -4। तो वो तभी आएगा ना जब अपन नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। -4 जाना है, तो ये अब चलते जाओ चलते जाओ, अभी तो -1 तक पहुँचे हैं, चलते जाओ -2 तक पहुँचे हैं, चलते जाओ -3 तक पहुँचे हैं, चलते जाओ -4 तक पहुँचे हैं। ये जो बिंदु G है इसके अपने पास में जो निर्देशांक है वो क्या हो गए? 2, -4। तो यही तो है 2, -4। तो निर्देशांक किसके द्वारा पहचाना गया बिंदु है? ये G के द्वारा पहचाना गया है। आया भी समझ में आया होगा? सिंपल, ठीक है। आगे आते हैं हम प्रश्न 2 के ही आगे वाले जो हिस्से हैं उसके ऊपर। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। D का भुज लिखना है। तो बिंदु D जो है अपने पास में कहाँ है? ये रहा। इस बिंदु D का कुछ x निर्देशांक और कुछ y निर्देशांक होगा। तो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि बिंदु D का भुज। अब बच्चों भुज हो या कोटि हो, अपन को तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। कैसे करें? आ जाओ मूल बिंदु पे। मूल बिंदु से सबसे पहले x अक्ष में जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ? सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। 1 तक पहुंचे, 2 तक पहुंचे, 3 तक, 4 तक, 5 तक, और ये 6 तक। मतलब कि बिंदु D तक अगर पहुंचना है तो आपको x अक्ष में कहाँ तक चलना पड़ेगा? 6 तक, ठीक है। अब बिंदु D तक पहुंचना है तो y अक्ष में ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे?
ऊपर जाओगे, ठीक है। अब बच्चों ये बताना ऊपर जो है आप कहाँ तक जाओगे, ऊपर आप जाओगे 2 तक, तो ये अपने पास में इसका y निर्देशांक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने तो अपन से क्या पूछा है, बिंदु डी का भुज, और बिंदु डी का भुज अपने पास में क्या है 6। सिंपल, ठीक है। फिर है बिंदु h की कोटि, बिंदु h की जो है कोटि अपन से पूछी है, बिंदु h की कोटि पूछी है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं अपन। तो अपन को क्या करना है, वही निर्देशांक की याद कर लेते हैं, और तो क्या, सिंपल है ना, चलो करते हैं। बिंदु h की कोटि, तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई मूल बिंदु पे आ जाओ। अब h पे आना है तो x अक्ष में उल्टे हाथ की तरफ आऊंगा, ठीक है। उल्टे हाथ में मैं x अक्ष पे कहाँ तक आऊंगा, -5 तक आऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, -5। फिर बच्चों यहाँ से जो है मैं नीचे आऊंगा या ऊपर जाऊंगा, तो बिंदु अगर h तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली नीचे आना पड़ेगा, तो मैं जो है यहाँ पे नीचे आता जाऊंगा, नीचे आता जाऊंगा, नीचे आता जाऊंगा, कहाँ तक आऊंगा, -3 तक, ठीक है। तो बिंदु h के निर्देशांक है -5, -3, और बिंदु h के जो कोटि है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, -3। y निर्देशांक को ही तो कोटि कहते हैं, ठीक है। फिर है बिंदु l के निर्देशांक, तो बिंदु l अपने पास में कहाँ पर है, b है, ये रहा बिंदु l, ये रहा, इसके निर्देशांक आपसे पूछे हैं। चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, वही आप बोलोगे सर मूल बिंदु पे आ जाओ, फिर आप आगे कर सकते हो जो आपका मन में करे। मूल बिंदु पे आ गए, मूल बिंदु पे जैसे ही आया आप यहाँ पे नजर देखोगे तो बिंदु L जो है अपन को एग्जैक्टली y अक्ष के ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है। मूल बिंदु से आप आओगे तो आपको x अक्ष में कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको वहीं रहना है, मतलब कि x अक्ष में आप कितना चले बच्चों, 0। यही तो अभी अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना कि अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है उसमें क्या होता है, x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ये देखो ना, जनरल 0, y के रूप का होता है अपने पास में। ये हो गया 0। अब यहां से y में कितना चलोगे, तो y में आप चलोगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, तो मतलब कि आपको 5 तक चलना होगा। तो बिंदु L के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे बच्चों अपने पास में, 0,5। सिंपल, ठीक है। फिर ये देखो कि बिंदु M के जो निर्देशांक है अपने पास में वो कैसे निकलेंगे। बिंदु M कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये ले लेते हैं कलर। बिंदु M अपने पास में ये है। अब आप देख रहे होंगे बिंदु M कहाँ दिख रहा है, कौन सी अक्ष पे दिख रहा है, x अक्ष पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाओ, मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु से बच्चों आप ये बताओ कि भाई x अक्ष में उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, तो चलो कहाँ तक चलोगे, आप बोलोगे सर -3 तक चलो, ठीक है, -3 आ गया। और y अक्ष में जाने की जरूरत है क्या, ऊपर या नीचे कहीं पे भी नहीं, क्योंकि हमें x अक्ष पे ही तो है वो, तो हमें y अक्ष पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बिंदु M के जो निर्देशांक है वो अपने पास में क्या है, -3,0। आए वो आपको ये समझ में आएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसके साथ जो है अपन ने प्रश्नावली 3.2 जो है वो पूरी कर ली है।